जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय में संतान के विषय में बहुत ही विस्तृत चर्चा करते हुए 31 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो आज के पहले इन 31 श्लोकों में से हमने 29वें श्लोक और 30वें श्लोक के पहले लाइन को देख लिया है और आज हम 30वें श्लोक के दूसरे लाइन और 31वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पराशर अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि पंचमे पाप संयुक्ते जीवात पंचमे सनौ लगने से धन भावस्थे सुते सो भौम संयुतः जातम जातम शिशुम हंति दीर्घायुश्च स्वयं भवेत। तो मित्रों महर्षि पराशर कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो तथा गुरु से 5वें स्थान में शनि बैठा हो, आपकी कुंडली का लग्नेश दूसरे घर में बैठा हो और कुंडली में पंचमेश के साथ कहीं पे मंगल बैठा हो, तो ऐसे जातक की जितनी संतानें होती हैं उनमें से जो पुत्र होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तथा ऐसा जातक स्वयं दीर्घायु बना रहता है और अपने सभी संतानों की समाप्ति के उपरांत ही इसका शरीर समाप्त होता है। तो मित्रों महर्षि पराशर इन श्लोकों में कहते हैं कि संतानों की संख्या का कैलकुलेशन जो है अपनी बुद्धि और स्थिति और समय और अनुकूलता के हिसाब से करें तथा दूसरी तीसरी पत्नी की बात भी अपने हिसाब से सोच समझ करके ही कहें, क्योंकि ग्रहों की स्थितियों का आकलन बहुत गहराई से करने के बाद तथा समय के अनुसार हर चीज परिवर्तित होते रहता है, उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए और नहीं तो आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली को देख करके जितने भी उसमें शुभ योग होंगे अथवा अशुभ दोष कोई होगा तो उसके विषय में हम समझा देंगे, उसके उपाय बतला देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।